नमस्कार। देश में होने वाले आम चुनावों के मद्देनजर बढ़ रही राजनीतिक सरगर्मियों पर डीडी न्यूज की खास कार्यक्रम 24 की चुनौती में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। सियासी संग्राम से जुड़ी खबरों से पहले आइए देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में गायिका मैथिली ठाकुर, कथावाचक जया किशोरी, अमन गुप्ता समेत 20 से अधिक युवाओं को प्रदान किए प्रथम राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार। पीएम ने कहा कि यह पहला ऐसा अवार्ड है जो भविष्य में कंटेंट क्रिएट करने वालों के लिए बड़ा सम्मान बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देश की आधी आबादी को प्रधानमंत्री मोदी ने दिया बड़ा तोहफा। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 100 रुपए की कटौती। घटी हुई दरें आज रात मध्य रात्रि से लागू होंगी। महिलाओं ने सरकार के फैसले का किया स्वागत। प्रसिद्ध शिक्षाविद और समाज सेविका सुधा मूर्ति राज्यसभा के लिए मनोनीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। कहा, राज्यसभा में उनकी उपस्थिति हमारी नारी शक्ति का शक्तिशाली प्रमाण। ममता सरकार को बड़ा झटका। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीजेपी को संदेश खाली में रैली करने की इजाजत दी। कोर्ट ने पुलिस को दिया निर्देश, स्थानीय लोगों को और बैठकों में भाग लेने वालों को ना किया जाए परेशान। भाजपा ने ममता को लिया आड़े हाथ। कहा, शाहजहां शेख बचाओ का अभियान चलाती है ममता। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस 2023 एक रिपोर्ट का किया लोकार्पण। कहा, डेटाबेस का शुभारंभ सहकारिता क्षेत्र में साबित होगा मील का पत्थर। हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर कलर्स प्रेजेंटेशन 2024 का आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एयरफोर्स के चारों यूनिटों को प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड्स और प्रेसिडेंट कलर्स से किया सम्मानित। कहा, भारतीय वायुसेना ने न केवल हमारे हवाई क्षेत्रों की रक्षा की है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में भी दिया है बड़ा योगदान। और देश भर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है महाशिवरात्रि। मंदिरों में बम बम बोले और जयकारों के साथ उमड़ा आस्था और भक्ति का सैलाब। तो आइए अब शुरू करते हैं खास कार्यक्रम 24 की चुनौती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में पहले राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने देश भर के रचनाकारों से पहली बार मतदान करने जा रहे युवाओं को लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करने को कहा। उन्होंने इस मौके पर कहा कि वोट देने का मतलब हार और जीत नहीं है बल्कि निर्णय प्रक्रिया का हिस्सेदार बनना है। क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हमारे यूथ और खास करके हमारे फर्स्ट टाइम वोटर, उनको हम जागरूक करने के लिए क्या कर सकते हैं और उसको पता हो कि वोट देना यानी किसी को जिताना हराने का काम नहीं है जी। वोट देने का मतलब है तुम इतने बड़े देश की निर्णय प्रक्रिया के हिस्सेदार बने हो। तुम देश का भविष्य बनाने वाले एक महत्वपूर्ण पार्टनर हो। ये उस तक पहुंचना जरूरी है जी। उसको कभी ये मत कहिए किसको वोट दो, लेकिन आप उसको जरूर कहिए कि वोट तो देना ही चाहिए। वो तय करेगा किसको देना किसको नहीं देना, वो तय करेगा, लेकिन वोट देना चाहिए। इसके अलावा पीएम मोदी ने आगामी लोकसभा चुनावों में भाजपा की जीत का भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि मैं आपको एक गारंटी देता हूं कि अगले शिवरात्रि पर भी ऐसा कार्यक्रम मैं ही करूंगा।
और मैं आपको गारंटी देता हूं कि हो सका तो नेक्स्ट शिवरात्रि पर भी, या तो डेट कोई और हो सकती है, या ऐसा कार्यक्रम मैं ही करूंगा। लेकिन मैं लोकसभा चुनाव का विषय उस अर्थ में नहीं लाया हूं, क्योंकि मुझे भरोसा है मुझसे ज्यादा मेरे लिए आप मरते हैं। उधर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 10 मार्च को संभावित है। उससे पहले एनडीए का कुनबा अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी मुखिया चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण की जनसेना के साथ बीजेपी का गठबंधन हो सकता है, ऐसी खबरें हैं। चंद्रबाबू ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात भी की है। उधर बिहार में एनडीए सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे को लेकर विचार विमर्श का दौर जारी है। चिराग पासवान ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से हाल में ही मुलाकात की थी। खबर यह भी है कि बीजेपी ओडिशा में नवीन पटनायक की बीजू जनता दल के साथ भी गठबंधन करने जा रही है और जल्द ही इसका ऐलान हो सकता है। बीजेडी ने खुद इसके संकेत दिए हैं। उधर खबर यह भी है कि महाराष्ट्र में भी शिवसेना एनसीपी के साथ बीजेपी की जो सीट शेयरिंग को लेकर जो बातचीत चल रही थी, वो बात अब बनती हुई दिखाई दे रही है। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार जो है वो बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए का कुनबा बढ़ता ही जा रहा है। दक्षिण में भी नए नए पार्टियां, नए नए जो साथी हैं वो बीजेपी को मिल रहे हैं, एनडीए को मिल रहे हैं। इन सब का असर 2024 के चुनाव पर क्या पड़ेगा, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने पत्रकार अवधेश कुमार जी। अवधेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। धन्यवाद। और अभी हमने जैसा देखा कि लगातार जो है वो एनडीए का कुनबा बढ़ता जा रहा है और अब आंध्र से एक अच्छी खबर एनडीए के लिए आई है। चंद्रबाबू नायडू जो उनके पुराने लंबे सहयोगी रहे थे अटल जी के जमाने में और बाद में भी, अब वो जो है वो संभावना बन रही है कि वो बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ आ सकते हैं। वहीं जनसेना पार्टी के पवन कल्याण भी जो है वो अब एनडीए का दामन थाम सकते हैं। तो जो कहा जा रहा था कि दक्षिण में जो है वो एनडीए कमजोर नजर आ रहा है, वो इस नए गठबंधन के बाद कितना मजबूत हो जाएगा अगर ये गठबंधन होता है तो? तमिलनाडु में जैसा आप जानते हैं, आंध्र प्रदेश। अवधेश जी माफी चाहूंगा, मैं आपको रोक रहा हूं। इस वक्त लाइव तस्वीरें जो हैं वो असम के काजीरंगा से आ रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रोड शो का आयोजन कर रहे हैं। और हम देख सकते हैं इस रोड शो को देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग जमा हुए हैं। लोक सांस्कृतिक नृत्य किए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री सभी लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। और आज शाम को ही प्रधानमंत्री असम की राजधानी तेजपुर पहुंचे थे, जहां उनका सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया था। और प्रधानमंत्री इस दौरान करीब 18,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे और असम में एक वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आप देख सकते हैं लोगों में किस तरह का उत्साह, असम के लोगों का किस तरह का उत्साह प्रधानमंत्री मोदी के लिए नजर आ रहा है। अपने असम दौरे के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पीएम मोदी यहां पर बनाए गए 5.5 लाख से ज्यादा घरों के लिए गृह प्रवेश समारोह का भी आयोजन करेंगे। लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं वो सीधे काजीरंगा से आ रही हैं, असम से आ रही हैं, जहां पर प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। असम में प्रधानमंत्री मोदी की हमेशा से लोकप्रियता रही है और ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। पूर्वोत्तर के लिए प्रधानमंत्री ने जो विकास कार्य किए हैं उसकी वजह से न केवल असम बल्कि पूरे पूर्वोत्तर में पीएम मोदी के लिए जो एक उत्साह नजर आता है, लोकप्रियता उनकी हम देख सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से। और इस रोड शो पर और बात करने के लिए और जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डीडी न्यूज के संवाददाता तपस भट्टाचार्य, जो इस वक्त काजीरंगा में ही मौजूद हैं। तपस, किस तरह से रोड शो चल रहा है, कितना लंबा रोड शो है और किस तरह का उत्साह असम के लोगों में इस रोड शो को लेकर देखा जा रहा है? प्रगट, आपने बहुत सही कहा कि प्रधानमंत्री को लेके एक उत्साह, एक अलग प्यार देखने को मिलता है पूरे नॉर्थ ईस्ट में। और असम
उससे अछूता नहीं। असम के लोग में जो प्रधानमंत्री की एक झलक देखने के लिए जो तड़प थी, जो भावना थी, वो सच में आज इस रोड शो पे देखने को मिली। जहां जो काजीरंगा का जहाँ पे हेलीपैड था, वहां से लेके जहां प्रधानमंत्री आए, वो करीब करीब 12 किलोमीटर से ज्यादा का रास्ता था। और वो रास्ता मैं आपको बताना चाहूंगा, कोने कोने पे लोग खड़े थे प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। उसका एक रीजन बता रहा हूँ, क्योंकि पहली बार काजीरंगा नेशनल पार्क में कोई प्रधानमंत्री आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री जो पिछले कुछ सालों से हम देख पा रहे हैं कि भारत में टूरिज्म को बढ़ावा देने की बार बार बात कर रहे हैं, और उसी पे ये काजीरंगा में आए हैं प्रधानमंत्री, वो उसका एक जीता जागता उदाहरण है। मैं बार बार ये कहता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने देश के बारे में जानना, अपने देश को दूसरे के सामने लाना, पूरे विश्व के सामने लेके आना। और ये प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से किया, वो आज सच में दर्शाता है कि जैसे पूरा देश काजीरंगा के बारे में आता था, लेकिन अब एक बार फिर काजीरंगा के प्रति लोगों का उत्साह बढ़ेगा, लोग देखना चाहेंगे, जानना चाहेंगे उसके बारे में। और काजीरंगा में जो कुछ लोग थे, वो घर से बाहर निकल के आए। रास्ते पूरा, जो मैं कह रहा हूँ 12-15 किलोमीटर का जो पूरा स्ट्रेच था, रास्ता था, वो खचाखच लोगों से भरा था, सिर्फ और सिर्फ एक दीदार के लिए, एक बार देखने के लिए प्रधानमंत्री को वो खड़े हुए थे। और प्रधानमंत्री सबसे मिलके जा रहे थे। वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसा नेता जो सबका है, सबके साथ रहे, सबका विकास करने की बात करता है हमेशा। तापस, अभी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अवधेश कुमार जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अवधेश जी, जो एनडीए बार बार कह रहा है, एनडीए दावा किया जा रहा है कि 400 के पार एनडीए जाएगा, और उसमें नॉर्थ ईस्ट की एक बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। और हम देख रहे हैं तस्वीरें सीधे असम से आ रही हैं। तो जो नॉर्थ ईस्ट में पीएम मोदी का जो प्रभाव है, बीजेपी की जो नीतियां हैं, बीजेपी शासित राज्यों के अंदर जो कार्य हो रहे हैं, उसका कितना बड़ा असर 2024 के चुनाव में दिखाई दे सकता है? अवधेश जी, देखिए, 2019 का चुनाव परिणाम हम देखते हैं जी, तो भारतीय जनता पार्टी को अगर आप देख लीजिए, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, इन 3 राज्यों में एक प्रकार से परिणाम आए थे जी। तो पूर्वोत्तर में भारतीय जनता पार्टी इस समय कांग्रेस की जगह लेकर सबसे बड़ी पार्टी, सबसे शक्तिशाली बन चुकी है। 3 राज्यों में उसकी अपनी सरकारें हैं, बाकी नागालैंड में, मेघालय में, इन 2 जगहों पर उसके समर्थन की सरकार है। तो इस समय नरेंद्र मोदी का पूर्वोत्तर में जाना, दक्षिण के साथ साथ पूर्वोत्तर में जाना, उसको कंसोलिडेट करने की बात है कि अब उसको कंसोलिडेट करके 25 में से कम 23-24 सीटें भाजपा कैसे जीत सकती है। सबसे ज्यादा भारत के इतिहास में पूर्वोत्तर का दौरा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हैं। इतना कोई वहां नहीं गया, वहां के लोगों से कनेक्ट करना, उस क्षेत्र में, खासकर पूरे क्षेत्र में वहां की जो शिल्प कला है, वहां की जो अलग अलग कलाएं हैं, वहां के जो स्थानीय निर्माण है, उनको प्रमोट करना, उन कपड़ों को पहनना, उन गमछों को अपने शरीर पर ओढ़ना, उनके गायकी को प्रोत्साहन करना। हम लोग अयोध्या में थे, अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा के समय पूर्वोत्तर के कलाकारों की जगह जगह मंच लगी हुई थी और वो अपने कला का प्रदर्शन कर रहे थे। और ये बिल्कुल जो एक दौर में पूर्वोत्तर को लेकर जो भावना थी कि जो एक पूरी तरह से जुड़ने वाली जो बात होती है, वो पीएम मोदी के शासनकाल में देखने को मिल रही है। जिस तरह से पूर्वोत्तर पर ध्यान दिया गया है, विकास कार्य किए गए हैं, उससे बहुत बड़ा एक असर देखने को मिल रहा है। और ये असर जो है वो तस्वीरों के माध्यम से इस वक्त नजर आ रहा है। अवधेश जी, अगर हम वापस पूर्वोत्तर से निकलकर जो हम बात कर रहे थे दक्षिण में, और हम बात कर रहे थे आंध्र प्रदेश की, और जो टीडीपी जो साथ आती दिखाई दे रही है, पवन कल्याण की पार्टी जो साथ आती दिखाई दे रही है, उस पर जो आप बात कहना चाह रहे थे कि क्या एक मिशन 400 का जो लक्ष्य है वो कितना करीब उसके तरफ एनडीए जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, चंद्रबाबू नायडू 1 वर्ष से लगातार कोशिश कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा गठबंधन हो जाए। इस बार यह है कि भाजपा को भी आवश्यकता थी, लेकिन भाजपा उनके पास नहीं जा रही थी। उनको आवश्यकता थी, उनका मालूम था कि उनकी राजनीति खत्म हो रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का नाम हो जाए तो भले बीजेपी के यहाँ वोट कम है, लेकिन नरेंद्र मोदी के वोट से हमारे वोट बढ़ते हैं, वो ऐड हो जाता है, और उससे हम फिर से हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद राज्य में भी सत्ता में आए। इस पवन कल्याण उनके साथ थे। तो इस समय की परिस्थिति में आप देखिए कि कांग्रेस से अगर तेलुगु देशम पार्टी का, जिसका कि समझौता निश्चित है, शायद आज ही घोषणा हो जाए, ठीक है, या कल हो। अवधेश जी, मैं आपको रोक रहा हूं, वापस जो है हम असम की बात करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता तपस भी मौजूद हैं।
तपस, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उत्साह नजर आ रहा है, लेकिन तस्वीरों के अलावा बड़ी खबरें ये भी है कि वहां पर प्रधानमंत्री असम से जुड़ी कई परियोजना, विकास की कई परियोजनाओं का भी उद्घाटन करने वाले हैं। उसे लेकर लोगों की क्या सोच है तपस? बहुत आपने सही कहा। एक जमाना था प्रखर की लोग कहते थे कि नॉर्थ ईस्ट है हमारा देश का अंग है, लेकिन लोग के एक्टिव नहीं हो पाता था। एक कहीं ना कहीं कसनी और करनी में एक रह जाता था कहीं ना कहीं। अगर हम अब देखें, अगर हम पिछले 10 सालों की बात करें, मोदी सरकार की बात करें, तो 81,000 करोड़ से ज्यादा रेलवेज में, 48,000 करोड़ से ज्यादा रोड कनेक्टिविटी में। और आप देखिए रोड लेंथ जो है, अगर आप, मैं आज की बात बता रहा हूँ, मैं गुवाहाटी से लेके काजीरंगा आया, आप मानेंगे नहीं, वो रास्ता इतना शानदार कर दिया गया, नेशनल हाईवे इतना शानदार बना दिया गया। लोग सब कुछ, लोग ये कह रहे हैं भारत माला प्रोजेक्ट के अंदर नॉर्थ ईस्ट को जिस तरीके से पिरोया गया है भारत के अंदर, वो सच में काबिल तारीफ है। अब नॉर्थ ईस्ट के लोगों को ये नहीं लगता कि वो अलग है, अलग थलग है, अब वो उनको लगता है कि वो भारत का ही अंग है। और ये पिछले 10 सालों में हुआ है। सिर्फ कहना कि नॉर्थ ईस्ट के लोग हमारे हैं उससे नहीं होता है, कथनी और करनी का बहुत अंतर है। और जो कथनी करनी का अंतर है तपस, वो इन तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रहा है। असम के लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। क्या महिलाएं, क्या पुरुष, क्या बुजुर्ग, यहां तक कि लोग छोटे छोटे बच्चों को अपने कंधों पर बिठाए पीएम मोदी के दीदार करवा रहे हैं। और पीएम मोदी भी किसी को निराश नहीं कर रहे हैं, सभी को अभिवादन दे रहे हैं, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और बहुत ही उत्साहजनक तस्वीरें हैं। 2024 के चुनाव के पहले एनडीए और बीजेपी के लिए नजर पूर्वोत्तर भारत से आ रही है। असम का उत्साह देखने लायक है, और खासकर बड़ी तादाद में महिलाएं जो हैं वो प्रधानमंत्री को देखने के लिए यहां पर जमा हुई हैं। तो चुनाव से जुड़ा एक कार्यक्रम हमारा आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। यार लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। Amazing day. What a match this has been. Cracking shot. What a way to finish the game. मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ड्रीम कार है मेरी। म्यूचुअल फंड से इस ड्रीम को अपना गोल बना ले। तो पैसे नहीं यार मेरे पास। देख, लाइफ में तेरा जो भी गोल हो, बड़ा या छोटा, उसके लिए हर महीने अलग अलग एसआईपी में इन्वेस्ट कर। जितना बड़ा गोल उतना बड़ा अमाउंट और उतना ज्यादा टाइम। ये तो सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। अरे भाई जल्दी करो, देर हो रही है। वहां सब हमारी क्या हुआ? अरे भाई तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अब औदा जो बढ़ने वाला है बहू के आने से। खुशी के आंसू है। बहू अपने खुद के घर में जो आ रही है, मेरा तो ना सपना ही पूरा हो गया। लेकिन सिर्फ अपना नहीं, हमारे जैसे 4 करोड़ परिवारों का घर का सपना पूरा हो गया है। और गारंटी है अब हमारे देश में हर किसी के सर पर छत होगी। क्या गारंटी दे रहे बाबा? मोदी की गारंटी। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। ओ मोदी की गारंटी। भारत में ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव और भी अधिक महसूस हो रहा है। प्रतिवर्ष गर्मी की तीव्रता बढ़ती जा रही है। यह मनुष्य द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के अधिक उत्सर्जन का भी प्रभाव है। भविष्य में गर्मी के कुप्रभाव रोकने के लिए हमें तुरंत कदम उठाने होंगे। अधिक स्थानीय पेड़ लगाकर हरियाली बढ़ाएं।
सूखी पत्तियां, फसल अवशेष और कचरे को जलाना पर्यावरण और हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। जल स्रोतों का संरक्षण, वर्षा जल के संरक्षण द्वारा भूजल पुनर्भरण तथा छिद्रित सतहों के उपयोग से पृथ्वी को ठंडा कर गर्मियों में पानी की समस्या को घटाया जा सकता है। कम ऊर्जा की खपत वाले उपकरण, पर्यावरण के अनुकूल परिवहन, स्वच्छ ईंधन और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत में निवेश कर ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी को सुनिश्चित किया जा सकता है। समाधान बने, प्रदूषण रोके, पर्यावरण को ठंडा बनाए। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। 24 की चुनौती में ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। और एक तरफ एनडीए का कुनबा जहां बढ़ता ही जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इंडी अलायंस की पार्टियों में सीटों के बंटवारे को लेकर अभी से ही माहौल गर्म है। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला के बयान ने गठबंधन की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उमर अब्दुल्ला ने आगामी लोकसभा चुनाव में पीडीपी द्वारा ज्यादा सीटें मांगे जाने पर कहा कि जो पार्टी नंबर 3 पर है उसे सीटें मांगने का कोई अधिकार ही नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे इंडी गठबंधन में शामिल होने से पहले यह बताया गया होता कि हमें गठबंधन के किसी अन्य सदस्य के लिए यानी अन्य किसी पार्टी के लिए खुद को कमजोर करना होगा तो हम कभी भी इंडी अलायंस में शामिल नहीं होते। अगर मुझे इंडिया अलायंस में जाने से पहले यह कहा गया होता कि इंडिया अलायंस में हमें अपने आप को कमजोर करना है इंडिया अलायंस के किसी दूसरे मेंबर के लिए, मैं शायद कभी इंडिया अलायंस में जाता ही नहीं। इंडिया अलायंस में जाने का हमारा एक ही मकसद था जो उसमें गए कि हमारा मुकाबला बीजेपी और एनडीए के साथ है। अगर हमारा मुकाबला बीजेपी और एनडीए के साथ है तो फिर ये अंदरूनी तौर ये टेंशन या ये बातचीत का इसका कोई वजूद ही नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला के इस तीखे बयान पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला ने खुद कहा है कि वो गठबंधन में नहीं है। हम कांग्रेस से बात करेंगे क्योंकि हम इंडी अलायंस में हैं। उन्होंने कहा कि गठबंधन की मजबूती के लिए हमने बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने बिना किसी परामर्श के घोषणा कर दी कि वे तीनों सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जब अलायंस में इंडिया अलायंस में बात हुई जम्मू कश्मीर की, तो मैंने ये कहा कि वहां सबके सामने फारूक साहब हमारे सबसे सीनियर लीडर हैं, तो हम जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट में जो सीट शेयरिंग का मसला इन पे छोड़ देते हैं, वो फैसला कर लें। तो हमने तो कह दी बात और हम इस पे बिल्कुल कायम थे, मगर मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई, मायूसी हुई ये सोच के कि हर छोटी बात पे पीजीडी में मशवरा होता था, फारूक साहब फोन उठा के कहते थे। तो आज उन्होंने इतना बड़ा फैसला किया, आज उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी कि पीडीपी जो है वो अलायंस में कहीं नहीं है। तो बहुत ही तीखा और तल्ख बयान उमर अब्दुल्ला का आया है कि अगर उन्हें पहले से मालूम होता तो इस इंडी अलायंस में शामिल ही नहीं होते। यानी इंडी अलायंस की लड़ाई जो है वो बंगाल बिहार से होते हुए अब कश्मीर तक पहुंच गई है। इसका क्या असर होगा, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अवधेश कुमार जी। अवधेश जी, जो लड़ाई की शुरुआत हमने देखा था बिहार से हुई, गठबंधन टूटने की, इंडिया अलायंस टूटने की, फिर वो बंगाल पहुंच गई, फिर वो केरल में सीपीआई ने जो अपने उम्मीदवार उतार दिए, पंजाब में अभी तक फॉर्मूला तय नहीं हुआ है, यूपी में जो है वो आरएलडी अलग हो चुकी है, अब ये आग जो है वो कश्मीर तक पहुंच गई है। तो क्या इसे किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, देश में जब कोई एक विशेष माहौल होता है, इस समय सभी पार्टियां जा रही हैं, उनके यहाँ से आ रहे हैं। इस समय की परिस्थिति यह है, भारतीय जनता पार्टी का जहां जनाधार है वहां नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता शीर्ष पर है, एनडीए साथियों के शीर्ष पर है। जहां जनाधार नहीं है वहां से भी सर्वे आ रहे हैं कि भले हम दूसरी पार्टी को वोट दे रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को होना चाहिए और सरकार यही बननी चाहिए।
तो ये जब ऐसे दबाव जब होते हैं पार्टियों पर, तो फिर इसमें अलग अलग प्रकार की गलतियां होती है, घबराहट होती है कि इनके साथ रहेंगे तो हम भी कहीं पराजित ना हो जाए। कांग्रेस इस समय आईएनडीआईए वही थोड़ा हो रहा है जहां कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा अपनी सीटें छोड़ने को तैयार है। दिल्ली में इसलिए संभव हुआ कि दिल्ली में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को बड़ा मान लिया और गुजरात में उसको एक सीट दे दिया, नहीं तो दिल्ली में भी गठबंधन नहीं होता। कश्मीर में हालत यह थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती थी कि जो हमारी घाटी की सीटें हैं तीनों हमारे पास रहे और जम्मू और बाकी सीटें जो है वो कांग्रेस लड़ ले और महबूबा मुफ्ती को लोकसभा में सीट न देके विधानसभा में दिया जाए। इस पर सहमति नहीं बनी और हुआ कि एक एक सीट हम तीनों लेना चाहते हैं, उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयार नहीं है। तो अगर आपको भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को हराना है, अगर आप अपनी सीटों में कमी नहीं करेंगे, अपने राजनीतिक स्वार्थ में थोड़ी भी कमी नहीं करेंगे तो समस्या खड़ी होगी। लेकिन सभी पार्टनर को यह लगता है कि थोड़ी सीटें रहेंगी तभी हम भविष्य में अगर सत्ता की नौबत आई तो उसमें हम थोड़ी बहुत दावेदारी कर सकेंगे, ना तो हम कहीं नहीं रहेंगे, हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। तो यह जो भाव है पूरे आईएनडीआईए, हालांकि गठबंधन अभी है नहीं, गठबंधन अभी है नहीं, हम लोग जरूर बोलते हैं, लेकिन आईएनडीआईए जैसा कोई राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा गठबंधन हो दिखता नहीं है। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर जब विचारधारा एक नहीं होगी और सिर्फ चुनावों के लिए आप इस तरह का गठबंधन बनाएंगे, आपस में जब आप लड़ते रहें और गठबंधन बना लेंगे तो उसका हश्र करीब करीब ऐसा ही होगा और ये हमें दिखाई भी दे रहा है। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश जी, आप हमारे साथ इस चर्चा में शरीक हुए। अगर हम खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए कैंपेन लॉन्च कर दिया है। पार्टी ने दिल्ली के लिए कैंपेन की पंचलाइन संसद में भी केजरीवाल तो दिल्ली होगी खुशहाल रखी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली में अपना कैंपेन लॉन्च किया। इस दौरान दिल्ली में आप के चारों उम्मीदवार भी मौजूद थे। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।